Assalamualaikum students. Today we will start our lecture series of functional analysis. आज हम प्रूव करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स स्पेस जो C है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। हमने कंप्लीट मीट्रिक स्पेस वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स स्पेस नंबर जो C है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। हमारे पास कौन सी मीट्रिक है? यूजुअल मीट्रिक है। ये हमने प्रूव करना है कि जो कॉम्प्लेक्स स्पेस C है वो हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सेट किस फॉर्म का है। जो एक्स है, जो हमारे पास सेट है वो किस फॉर्म का है? कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि हमने कहा है ना कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। हमने सबसे पहले देख लेना है कि जो सेट एक्स है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट किस फॉर्म का होता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स जमा आयोटा वाई की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं, और जो एक्स वाई होता है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा होता है? ये एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है। और अगर इस फॉर्म का हमारे पास सेट हो तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेने हैं, z1 इक्वल्स टू x1 जमा आयोटा y1 और z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। ये अब हमारे पास आ गया सेट x, और हमने देख लेना है कि इस पे मीट्रिक किस तरह डिफाइन करते हैं। हमें पता है कि हम दो जो है सेट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, और डिफरेंस उसका स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। अब हमें पता है कि ये जो रियल पार्ट है इसका डिफरेंस और इसका होल स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस और इसका स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। इस तरह हमने इन दोनों सेट्स पे मीट्रिक को डिफाइन कर लिया है, z1 माइनस z2, क्योंकि हमें पता है कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होती है? मोड ऑफ x माइनस वाई। अब हमारे पास कौन से सेट हैं? z1 और z2। इसका मोड क्या है? मोड ऑफ इसका डिस्टेंस क्या आएगा? मोड ऑफ z1 माइनस z2। और इसका इस पे मीट्रिक किस तरह डिफाइन करेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के डिफरेंस का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास सेट आ गया। ये इस पे हमने मीट्रिक को डिफाइन कर लिया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास अब सेट आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये इस पे हमने डिफाइन कर लिया मीट्रिक स्पेस को। अब हमने प्रूव करना है क्या ये कंप्लीट है। हमें पता है कि कंप्लीट कैसे प्रूव करते हैं। हमारे पास कंप्लीटनेस की क्या डेफिनेशन है कि एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। जब हमारे पास कोई हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा तब हम कहेंगे कि ये जो मीट्रिक स्पेस है ये कंप्लीट है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो काशी सीक्वेंस है ये क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल के साथ स्टडी किया था। इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि काशी सीक्वेंस क्या है। डी ऑफ एक्स एम एक्स एन। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस की दो टर्म्स के दरमियान अगर डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, एप्सिलॉन से मुराद है उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि काशी सीक्वेंस है। मींस कि ये हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस में से हमने दो टर्म्स ले ली हैं। अगर ये हमारे पास सीक्वेंस हो, सीक्वेंस में से दो टर्म्स ले लेनी है, एक्स एम और एक्स एन। अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, मींस कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा हो जाए, तो हम इसको कहते हैं काशी सीक्वेंस। फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट। हमारे पास यहाँ पे एक एन नोट पॉइंट होगा, एम जो एन उससे ग्रेटर होगी, लेकिन हमारे पास एन नोट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। ये इसको हम कहते हैं काशी सीक्वेंस। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है। ये डी ऑफ एक्स एन, जब हमारे पास सारा सीक्वेंस जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा हो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। काशी सीक्वेंस में क्या किया था कि जो सीक्वेंस था उसमें हमने दो पॉइंट्स लिए थे, एक्सएम और एक्सएन। अगर उनका डिस्टेंस लेस होगा तो उसको लेस देन एप्सिलॉन होगा तो उसको हम काशी सीक्वेंस कहेंगे। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या है कि अगर सारा जो सीक्वेंस है अगर वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे तो वो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जिस तरह हमारे पास जो सीक्वेंस था 1/1, 1/2, 1/3 सो ऑन 1/infinity, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रहा है? जीरो को। अब ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमारे पास है एक्सएन, और ये जो जीरो है जिसको कन्वर्ज कर रहा है वो एक्स है। अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सेम एज इट इज हमारे पास जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट है, मीन्स कि हमारे पास एक पॉइंट एन नोट ऐसा होगा जिसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएंगी, मीन्स कि सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो को कन्वर्ज करेंगी। इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। काशी सीक्वेंस को भी देख लिया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को भी देख लिया। अब हमने प्रूव करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो क्या है? कंप्लीट है। अब हम चेक करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है अगर उसमें काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो हमारे पास वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि सीक्वेंस लिया है, क्या वो काशी सीक्वेंस है या नहीं। अब हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लिया है ZN। अब हमने शो करना है क्या ये काशी सीक्वेंस है। ZN बी अ काशी सीक्वेंस इन C वेयर ZN इक्वल्स टू XN जमा आयोटा YN। ये हमने कोई भी सीक्वेंस ले लिया। अब हमने चेक करना है क्या ये काशी सीक्वेंस है। अब ZN जो है वो किसके इक्वल है, हमें पता है कि ZN जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के होते हैं, x जमा आयोटा y की फॉर्म में। अब हमारे पास n नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा xn जमा yn। ये हमारे पास अब सीक्वेंस है। अब हमने चेक करना है क्या ये सीक्वेंस जो है वो काशी सीक्वेंस है। अब काशी सीक्वेंस का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे इस सीक्वेंस को क्या ये काशी सीक्वेंस है। पता है कि जो ZN था वो किसके इक्वल था, xn जमा आयोटा yn। और हमने कहा था कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में x और जो y होते हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहा होता है, रियल नंबर से। अब हमारे पास जो xn और yn जो सीक्वेंस है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। और हमें पता है जो R है वो कंप्लीट है, ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि जो R है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। तो अगर हमारे पास xn जो है yn जो है वो कंप्लीट है तो वो मीन्स कि वो काशी सीक्वेंस को भी होल्ड करेगा और वो कन्वर्जेंस जो काशी सीक्वेंस है उसमें कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अब हमने कह दिया कि अगर जो xn जो yn है, अगर xn और yn है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और अगर xn है वो किसी पॉइंट x को कन्वर्ट कर रहा होगा और जो yn है वो किसी पॉइंट y को कन्वर्ट कर रहा होगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बनाए, वी फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बाय ज्वाइनिंग x एंड y। अब हम x और y को ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बना लिया है z इक्वल्स टू x जमा y आयोटा। अब हमारे पास ये पॉइंट z आ गया है। हमारे पास जो सीक्वेंस ZN है वो कन्वर्ट करेगा Z को। फिलहाल हम प्रूव करेंगे काशी सीक्वेंस, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया कि जिस तरह हमारे पास सीक्वेंस xn जो है वो कन्वर्ट कर रहा है x को, yn जो है वो कन्वर्ट कर रहा है y को, जो zn है वो भी कन्वर्ट करेगा z को। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने zn सीक्वेंस लिया था क्या वो काशी सीक्वेंस है। हमें पता है कि काशी सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। देयर एग्जिस्ट n नोट बिलोंग्स टू n। हमारे पास एक n नोट होगा जिसके बाद जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो लेस देन एप्सिलॉन होंगी। ठीक है। अब काशी सीक्वेंस का फॉर्मूला हमने लिख लिया है ZN माइनस ZM लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास जो ZN है ये कोई सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, XN जमा आयोटा YN, और ZM किसके इक्वल है, XM जमा आयोटा YM। और हमने पीछे देखा है कि दो सेट के दरमियान हम डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, ZD ऑफ ZN माइनस ZM इक्वल्स टू अंडर रूट XN माइनस XM का होल स्क्वायर प्लस YM माइनस yn माइनस ym का होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी तो हम कहेंगे जो हमने ZN सीक्वेंस लिया था ये हमारे पास काशी सीक्वेंस है। अगर हम इस पे ये वाले अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बन जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बन गया एप्सिलॉन का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया XN माइनस XM का होल स्क्वायर प्लस YN माइनस YM का होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन का स्क्वायर। अब बताया कि जो ये वाली टर्म है ये भी लेस देन एप्सिलॉन के स्क्वायर है और ये वाली टर्म जो है ये भी एप्सिलॉन के स्क्वायर है। अब हम इस दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बन जाएगा, XN माइनस XM लेस देन एप्सिलॉन और यहाँ पे YN माइनस YM लेस देन एप्सिलॉन। अगर हमारे पास जो ZN है उसमें से रियल पार्ट भी कन्वर्ट कर रहा है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी कन्वर्ट कर रहा है तो हमारे पास जो सेट है वो भी हमारे पास कन्वर्ट करेगा, वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमने प्रूव कर लिया है कि अगर जो सीक्वेंस जो हमारे पास सीक्वेंस था, जो हमारे पास सेट था, उसका जो रियल पार्ट है अगर वो लेस देन एप्सिलॉन है और इमेजिनरी पार्ट अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो हमारे पास जो सीक्वेंस है ZN माइनस ZM वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, मींस के वो भी काशी सीक्वेंस है। अब हमने ये काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को और सेटिस्फाई करवा ली है। इसका मतलब है कि जो हमने ZN सीक्वेंस लिया था वो हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस। अब हमने जो कंप्लीटनेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, हमारे पास कंप्लीटनेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्या, काशी सीक्वेंस, उसको हमने प्रूव कर लिया है कि ये जो ZN है हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस। अब हमने कंप्लीटनेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया है कि हमारे पास जो ZN था वो क्या है, काशी सीक्वेंस है। अब हम देखेंगे क्या ये कन्वर्ज भी है, क्या ये कन्वर्ज भी कर रहा है।
क्योंकि अगर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा फिर ही हम कहेंगे कि ये कंप्लीट है। अब काशी सीक्वेंस तो हमने प्रूव कर लिया, अब हम चेक करते हैं क्या ये कन्वर्ज भी कर रहा है किसी पॉइंट को। अगर ये होगा फिर हम कहेंगे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो कंप्लीट है। जेड एन में क्या है, एक्स एन और वाई एन, एक्स एन एंड वाई एन आर काशी सीक्वेंस इन आर एज आर इज कंप्लीट। हमें पता है कि जो आर है वो कंप्लीट है, तो आर में जो एलिमेंट होंगे एक्स एन और वाई एन हमने कहाँ से लिए थे, आर में से, क्योंकि हमने यही कहा था ना कि जेड एन किसके इक्वल है, एक्स एन जमा आयोटा वाई एन के, और जो एक्स एन और वाई एन है ये बिलोंग कर रहे हैं आर से। और हमें पता है कि जो आर है वो कंप्लीट है, जब आर कंप्लीट है तो उसमें जो एलिमेंट होंगे वो काशी सीक्वेंस भी होंगे और कन्वर्जेंट भी होंगे। इसीलिए हमने कह दिया कि जो एक्स एन है वो और वाई एन है वो कन्वर्जेंट इन आर है। एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है और जो वाई एन है वो कन्वर्ज कर रहा है वाई को। और जो हमारे पास जी है वो किसके इक्वल है, एक्स जमा आयोटा वाई एन। हमने शुरू में जो जी बनाया था यहाँ पे इनको और वाई एन को के कन्वर्जेंस पॉइंट को मिला के हमने यहाँ पे जी बनाया था ना। अब हमने कह दिया कि जो ये जी है इक्वल्स टू एक्स जमा आयोटा वाई बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग कर रहा है। अब हमने शो करना है क्या जो जी एन है वो कन्वर्ज कर रहा है तो अब ये जी एन को तो हमने काशी सीक्वेंस प्रूव कर दिया हुआ है। अब हम चेक करने लगे हैं क्या ये कन्वर्जेंट भी है। हम यहाँ पे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाएंगे। हमें पता है कि कन्वर्जेंट की क्या डेफिनेशन है, जेड एन माइनस जेड लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स कि जो सीक्वेंस है जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है अगर उनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए और हमारे पास कोई एन नोट हो जिसके बाद जो सीक्वेंस की सारी टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, तो हम कहते हैं इस तरह के सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब हमने ये पॉइंट जेड एन लिया है, ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, जेड को। अगर इनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो हम कहेंगे कि जो ये जेड एन है वो कन्वर्ज कर रहा है जी को। अब हमने ये चेक करना है कि क्या जेड एन जो है वो जेड को कन्वर्ट कर रहा है, वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करना है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है वो क्या है, एक्स एन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस वाई का होल स्क्वायर, रियल का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसका ये लेस देन एप्सिलॉन। हमने डिस्टेंस फंक्शन यही डिफाइन किया था। अब हमने चेक करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, इसमें जो सीक्वेंस में एक्स एन है वो कन्वर्ट कर रहा है एक्स को, इसमें जो वाई एन है वो कन्वर्ट कर रहा है वाई को। अब हमने कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लेना है। एप्सिलॉन हमने ले लिया है एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट ग्रेटर देन 0, हम क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n1 और n2। अब जो ये xn वाला सीक्वेंस है उसके लिए हमें n1 मिल जाएगा और जो yn सीक्वेंस है उनके लिए हमें n2 मिल जाएगा और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, n से, सच दैट अब हम पहले इस पे सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर देंगे, फिर इस पे अप्लाई कर देंगे xn माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, मीन्स कि n1 एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हैं। अब yn माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2। ये अब हमने यहाँ से हमारे पास सीक्वेंस पर आ गई हैं xn और yn। अब यहाँ से हमने एक पॉइंट चूज कर लेना है n नोट किसके, मीन्स कि ये जो n1 और n2 है इसका एक हमारे पास n नोट है मैक्सिमम। अब हमने यहाँ से n नोट एक मैक्सिमम पॉइंट ले लिया है n1 और n2 का। अब हमने कह दिया कि जो xn माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट 2 yn माइनस एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट, मीन्स के जो n नोट है उसके बाद जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं। अब हमने क्या आ गया हमारे पास एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट 2। अब वाली xn माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको हम ये जो हमारे पास जो एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट 2 की वैल्यूज आई हैं इसको हमारे पास जो डिस्टेंस फंक्शन है xn माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस yn माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट लेस देन एप्सिलॉन, इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। xn माइनस x का स्क्वायर प्लस yn माइनस y का स्क्वायर किसके इक्वल है, एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर अंडर। अब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया था, जब हमने स्क्वायर लिया तो ये अंडर रूट जो है वो खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर। अब हमने अगर ये स्क्वायर खत्म करना है तो हमने दोनों साइड पे क्या ले लेना है, अंडर रूट, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, एप्सिलॉन। अब हमने दोनों साइड पे क्या ले लिया, अंडर रूट, ये बन गया xn माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस yn माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट। अब हमें पता है ये किसका डिस्टेंस फंक्शन था, zn माइनस z का, इसकी जगह हमने पुट कर दिया zn माइनस z और ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और यही हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है उसका डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, मीन्स कि जो zn है वो कन्वर्ज कर रहा है z को। अब हमने
जो सीक्वेंस लिया था उसको हमने काशी सीक्वेंस भी प्रूव कर दिया है, और हमने ये भी प्रूव कर दिया है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है जेड को। अब हर काशी सीक्वेंस प्रूव हो गया है, कन्वर्जेंट है। अब हमने प्रूव कर दिया है कि जो हमारे पास जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। अब हैंस प्रूव दैट जो सी इज अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, और यही हमने प्रूव करना था कि जो सी है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, और ये हमने प्रूव कर लिया है काशी सीक्वेंस और कन्वर्जेंट को प्रूव करके। और ये हमने साबित कर दिया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।